Assalamu alaikum guys, I hope you all are doing well. My name is Mohammad Tayyib and today our topic is Islamic law of evidence. जैसे कि हमने इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। को 2-3 ही टॉपिक हमारे रह चुके हैं। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस जो है ना वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली इस्लामिक लॉ ऑफ एविडेंस के वाले से। इस्लामिक लॉ ऑफ एविडेंस, इस्लाम में एविडेंस के वाले से, गवाही के वाले से, शहादत के वाले से क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं पहले एक चीज़ आपके साथ शेयर कर दूं कि इस्लाम में एविडेंस के वाले से कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ठीक है। और जो पाकिस्तान लॉ है, यानी कि जो पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो क्यूएसओ इसको जो है ना डिफाइन करता है, क्यूएसओ इसको एक्सप्लेन करता है कि एक जो है विटनेस, ठीक है, वो कितना कम्पिटेंट होना चाहिए, कौन सा पर्सन जो है ना वो गवाही दे सकता है, कौन सा नहीं दे सकता, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्यूएसओ कानून शहादत आर्डर 1984 में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हैं, ठीक है। लेकिन इस्लाम में जो है ना वो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ठीक है। इस्लाम बेसिकली जो है ना वो औरत की गवाही पे बिलीव नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान लॉ, लैंड लॉ की बात करें तो वो कहते हैं कि जो वुमेन है वो भी जो है ना वो गवाही दे सकती है, ठीक है। इस्लाम क्यों नहीं करता, वो इस्लामिक फेमिनिज़म है, ठीक है। उसको डिस्कस करेंगे तो वो लेक्चर बहुत डिटेल से चला रहेगा, ठीक है। लेकिन बस इतना ही समझ लें कि इस्लाम जो है ना वो वुमेन की गवाही के वाले से जो है ना वो बात नहीं करता, ठीक है। इस्लाम कहता है कि सिर्फ जो है ना मर्द ही गवाही दे सकता है, और वो भी कम्पिटेंट, ठीक है। कम्पिटेंट मैन जो है ना सिर्फ गवाही दे सकते हैं। कंप्लीट डिस्कस करेंगे हम इस लेक्चर में। अगर तो लेक्चर लंबा हो गया तो फिर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज जो है ना वो सिंगल ही अपलोड कर दिया जाएगा। और इसका जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जितने भी नोट्स होते हैं उसके लिंक जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप बस उस लिंक को क्लिक करके, ठीक है, तो आप जो है ना वो क्लिक करने के बाद जो है ना आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एविडेंस की बात करें इस्लाम में बेसिकली जो है ना एविडेंस के वजह से बयान का लफ्ज़ यूज़ किया गया है, ठीक है। कि बयान देना, एक पर्सन जो है ना वो किसी के अगेंस्ट में या किसी की फेवर में जो है ना वो बयान दे रहा है, ठीक है। गवाही देना, किसी के हक में या किसी के अगेंस्ट गवाही देना, ठीक है, बेसिकली उसको जो है ना हम एविडेंस कहते हैं। अगर मैं कुरान की बात करूं तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि वो यह हु बिलीव, जो ईमान रखते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मोमिनों की बात हुई है कि यहाँ पे मोमिनों की बात हुई है कि ईमान वालों इंसाफ पर कायम रहो, ठीक है, और अल्लाह के लिए गवाही दो, ठीक है, चाहे वो तुम्हारे खुद के अगेंस्ट ही क्यों ना हो, सही है। बेसिकली जो है ना गवाही के वाले से कुरान में जो है ना बहुत क्लियरली डिफाइन कर दी गई हैं चीज़ें, ठीक है। ऐसे ही हमें सुन्ना में बहुत सी चीज़ें जो है ना वो गवाही के वाले से मिलती हैं, ठीक है। एविडेंस के वाले से जो है कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना इसके वाले से इरशाद फरमाया था कि अगर एक पर्सन जो कि क्लेम कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो जो क्लेम कर रहा है उसको वो दे दिया जाए तो इन फ्यूचर ये होगा कि फिर वो जो है ना वो लोगों की प्रॉपर्टी, ठीक है, और ज़िंदगी को भी क्लेम करना शुरू कर देगा, ठीक है। एंड ही वुड क्लेम देयर द लिव एंड द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, ठीक है। तो वो फिर लोगों की ज़िंदगी और प्रॉपर्टी को भी क्लेम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसलिए जो है जब भी कोई पर्सन क्लेम करे तो पहले उसके वाले से ये चेक कर लें कि क्या वो पर्सन जो है ना वो ट्रूली क्लेम कर रहा है या फॉल्स क्लेम कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो चेक कर लेनी चाहिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। अगर मैं इस्लामी जूरिस्प्रूडेंस के वाले से बताऊँ कि इस्लाम ने जो है ना वो बेसिकली सब्सटेंटिव लॉ और एज वेल एज प्रोसीजर लॉज के वाले से बताया, ठीक है। सब्सटेंटिव लॉ इन टर्म ऑफ शरिया, ठीक है। शरिया का वर्ड जो है ना वो सब्सटेंटिव लॉ के लिए यूज़ होता है, ठीक है, जो कि राइट्स को डिटरमाइन करता है, जो कि बेसिकली राइट्स, ड्यूटीज़, ओब्लिगेशंस, ठीक है, इम्यूनिटीज़, प्रिविलेजेस, पावर्स को डिफाइन करता है, ठीक है। और प्रोसीजर लॉ के लिए जो ना बेसिकली मिनहाज का वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, जो कि प्रोसीजर बताता है, मैकेनिज़्म बताता है कि आपने कैसे अपने जो है ना राइट्स, ड्यूटीज़, ओब्लिगेशंस, इम्यूनिटीज़, प्रिविलेजेस, पावर्स को जो है ना वो जो दिए गए हुए हैं सब्सटेंटिव लॉ में, ठीक है, उनको मैकेनिज़्म बताता है, उनका प्रोसेस बताता है कि अगर कोई पर्सन वायलेट करता है, ठीक है, तो क्या प्रोसेस आपने अडॉप्ट करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस्लाम ने सब्सटेंटिव एज वेल एज प्रोसीजर राइट दोनों दिए हैं, ठीक है। अगर हम कुरान में बात करें तो एज वी हैव प्रिस्क्राइब फॉर ईच वन ऑफ द सब्सटेंटिव लॉ एंड द प्रोसीजर मेथड, यानी कि कुरान भी ये कहता है, ठीक है। अल्लाह ताला ने भी कुरान में इरशाद फरमाया कि मैंने जो है ना वो आपको सब्सटेंटिव लॉ एज वेल एज प्रोसीजर मेथड्स बताए हैं, ठीक है, आप उनको फॉलो करो। अगर कोई डिस्प्यूट जो है ना वो मुस्लिम जो ईमान वालों में अगर कोई
जो है ना वो डिस्प्यूट राइज हो जाता है, तो वो इन चीज़ों को फॉलो करो जो कि अल्लाह ताला ने कुरान में बताई हैं, ठीक है। अल्लाह और उसके नबी ने जो है ना वो बातें बताई हैं, ठीक है। कुरान और सुन्ना के ज़रिए आप उन चीज़ों को फॉलो करो, ठीक है। तो बेसिकली एविडेंस के वाले से जो है ना वो कुरान और सुन्ना में क्लियरली चीज़ें जो है ना डिफाइन की गई हैं, ठीक है। इन सिंपली अगर मैं एविडेंस की बात करूँ तो आप किसी चीज़ को अप्रूव या डिसअप्रूव करते हो, ठीक है, कोर्ट के सामने विद द सब्जेक्ट ऑफ तज़कियतुश शहूद, तो दैट इज़ द इस्लामिक लॉ ऑफ एविडेंस, ठीक है। मैं फिर से इसकी डेफिनेशन आपके साथ अगर शेयर करूँ तो ये है कि मैं अगर इसको इजी वे में बताऊँ बेसिकली जो है ना इस्लामिक लॉ ऑफ एविडेंस को, कि इस्लाम में एविडेंस के वाले से क्या है, वो बेसिकली ये है कि आप किसी चीज़ को, किसी फैक्ट को प्रूव या डिसअप्रूव करते हो कोर्ट के सामने, ठीक है, विद द सब्जेक्ट ऑफ तज़कियतुश शहूद, ठीक है। तज़कियतुश शहूद का मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस्लाम में। तज़कियतुश शहूद बेसिकली कहते हैं कि एक कंपिटेंसी जो है ना वो भी होनी चाहिए, ठीक है। एक पर्सन जो है अगर वो गवाही दे रहा है तो वो पहले जो है ना चेक किया जाए कि ये क्या वो पर्सन कॉम्पिटेंट है गवाही देने के लिए कि नहीं, ठीक है। इस्लाम ने भी कॉम्पिटेंसी के लिए जो है ना वो क्लियरली चीज़ें डिफाइन की हैं, जो जिसको हम जो है ना वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि प्रोसीजर मेथड के वाले से कि जो है ना वो लोग जो ईमान वालों के वाले से डिस्कस किया है कि लोग जो है ना वो बेहतर समझते हैं कि उन्होंने जो है ना अपनी वर्ल्डली यानी कि दुनियावी मामलात को कैसे डील करना है, ठीक है। ये यहाँ पे ये चीज़ें मैंने यहाँ पे सारी मेंशन की है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एविडेंस के मीनिंग की तरफ जाएं तो एविडेंस मीन एन एक्सक्लूसिव ऑफ मेयर एग्रीमेंट्स, ठीक है। ये बेसिकली एक एग्रीमेंट्स होता है जो कि सच्चाई पे बेस होता है, ठीक है, जिसको जो है ना आपने जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो है ना वो सबमिट करवाना होता है, ठीक है। ये बेसिकली जैसे मैंने आपको पहली बात की कि आप जो है ना किसी चीज़ को, किसी फैक्ट को प्रूव या डिसअप्रूव करते हो जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन में विद द सब्जेक्ट ऑफ तज़कियतुश शहूद, ठीक है। अरबिक में जो है ना इसके लिए बयान का वर्ड यूज़ हुआ है, जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। एवरीथिंग विच लेड टू ट्रूथ इज़ इंक्लूड इन बयाना, ठीक है। हर वो चीज़ जो कि सच्चाई पे बेस करती है उसको हम बयाना कहते हैं इन अरबिक यानी कि इस्लाम में। और उसके बाद बयाना बेसिकली इज़ अ नेम, ठीक है। बयाने के वाले से आगे लिखा भी है, ठीक है, कि जो कि बेसिकली क्लैरिफाई करता है सच्चाई को, ठीक है, राइट्स को क्लैरिफाई करता है, ठीक है। और शहादत बेसिकली जो है ना वो शहादत हम उसको कहते हैं कि आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, किसी पर्सन की फेवर में, ठीक है, या किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि प्रूव किसी चीज़ किसी फैक्ट को प्रूव कर रहे हैं, डिसअप्रूव करने हैं, ठीक है, डेट्स इज कि वो जो है ना वो शहादत दे रहा है, ठीक है। शाहिद बेसिकली उस पर्सन को कहते हैं जो कि शहादत दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा पर्सन फॉर एग्जांपल ए जो है ना वो गवाही दे रहा है, ठीक है, तो पर्सन ए इज़ अ शाहिद। इस्लाम ने जो है ना उसको कहा कि जो पर्सन ए है ना वो शाहिद है, ठीक है। उसके बाद जो है ना मशहूद इलाही इज़ अ पर्सन, मशहूद इलाही बेसिकली वो पर्सन है जिसके अगेंस्ट गवाही दी जा रही है, ठीक है, अगेंस्ट होम एविडेंस, जिसके अगेंस्ट गवाही दी जा रही है, दैट इज़ अ मशहूद इलाही, ठीक है। और मशहूद इलाह इज़ अ वो पर्सन है जिसके हक में गवाही दी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे भी जो है ना वो क्लियरली इन तीनों पर्सन को डिफाइन कर दिया है, ठीक है। जो गवाही दे रहा है दैट इज़ अ शाहिद, जिसके अगेंस्ट गवाही दी जा रही है इस दैट इज़ अ मशहूद इलाही पर्सन, और जिसके हक में गवाही दी जा रही है दैट इज़ अ मशहूद इलाह, ठीक है। ये तीन पर्सन होते हैं, ठीक है, एक गवाही देने वाला, एक जिसके हक में दी जा रही है, एक जिसके अगेंस्ट गवाही दी जा रही है, ठीक है। और उसके बाद जन फिर डेफिनेशंस को अगर हम डेफिनेशन देखें इसकी एविडेंस के वाले से, ठीक है, तो एविडेंस समथिंग लीगली सबमिट टू ट्रिब्यूनल, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप लीगली जो है ना वो किसी ट्रिब्यूनल में, ठीक है, सबमिट करवाते हो टू असर्ट द ट्रूथ ऑफ अ मैटर, जो कि उस मैटर की सच्चाई को जो है ना बयान करती हैं, ठीक है, जो भी डिस्प्यूट राइज हुआ है, जो भी फैक्ट्स हैं उनकी सच्चाई को बयान करती हैं, ठीक है। दैट्स इज एन एविडेंस अकॉर्डिंग टू होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एविडेंस के लिए जो है ना वो बयाना का वर्ड यूज़ हुआ है, विच मीन एनीथिंग दैट मैनिफेस्ट द फैक्ट डिस्प्यूटेड इन अ कोर्ट, ठीक है। जो भी डिस्प्यूट आया है कोर्ट में उसके फैक्ट्स को मैनिफेस्ट करना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उसको प्रूव करना या डिसअप्रूव करना, मैंने आपको सिंपली वे में जो है ना वो उसको समझाया था कि अगर इस्लाम बेसिकली जो है ना वो एविडेंस के वाले से जो चीज़ कहता है वो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन जो है ना वो किसी फैक्ट को प्रूव कर रहे हैं या डिसअप्रूव कर रहे हैं, ठीक है, विद द सब्जेक्ट ऑफ तज़कियतुश शहूद, तो दैट्स इज एन एविडेंस, उसको हम जो है ना हम एविडेंस कहते हैं। इंपॉर्टेंस के वाले से अगर हम डिस्कस करें तो अल्लाह ताला ने जो है ना कुरान में क्लियरली डिफाइन किया है सूरतुल बकरा में कि डोंट कंसील टेस्टिमनी, यानी कि गवाही मत छुपाओ। जिस पर्सन ने गवाही छुपाई उसका जो दिल है बेसिकली वो सिनफुल है, यानी कि उसका दिल जो है ना वो गुनाहगार है। ये बेसिकली जो है ना वो सूरत बकरा की जो है ना वो आज नंबर 282 है, ठीक है।
उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इफ़ पीपल वर गिवन व्हाट दे आस्क दे बॉट अ केस, यानी कि जो अगर जो है ना लोगों को वही दे दिया जाए जो कि वो डिमांड कर रहे हैं केस में, सम वुड क्लेम, तो फिर ये एक दिन ऐसा आएगा कि लोग जो है ना वो दूसरों की ज़िंदगी और प्रॉपर्टी को क्लेम करना शुरू कर देंगे, जैसे कि मैंने पहले भी इसके वाले से डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है इसकी एविडेंस की कुरान और सुन्ना में, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस चेक करें। उसके बाद लॉ ऑफ एविडेंस के वाले से जो है ना बेसिकली डिस्कस किया गया है कि लॉ ऑफ एविडेंस है क्या। ठीक है, बेसिकली जो है ना इट्स अ लॉ ऑफ एविडेंस बेसिकली डील विद द प्रोसीजर मेथड। ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट बेसिकली ये होता है कि एक फैक्ट जो रेलिवेंट फैक्ट है, जो भी कोर्ट में जो है ना वो केस आया है, ठीक है, उसके फैक्ट्स को देखना कि बेसिकली डिसीजन करने से पहले कि उसके फैक्ट को जांचना, एक्सेप्ट करना या किसी चीज़ को एडमिट करना, ठीक है, या किसी चीज़ को डिसअप्रूव करना या किसी चीज़ को प्रूव करना, ये सारी चीज़ें जो है ना हम एविडेंस के थ्रू करते हैं। ठीक है, इस्लामिक लॉ कहते हैं कि एविडेंस जो है ना वो बेसिकली 3 जावियों के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, जिसमें जो है ना सबसे पहले प्रूव, ठीक है, फिर अनप्रूव्ड, फिर डिसअप्रूव्ड। फिर इस्लाम जो है ना इसको एक्सप्लेन भी करता है कि प्रूव्ड मतलब प्रूव्ड है क्या। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे नीचे सारी लिखी हैं। ठीक है, कि फर्स्ट केस में क्या है कि अप्रूव हो गया, यानी कि एक पर्सन जो है ना वो केस लेके आया कोर्ट में, ठीक है, और उसने उसको अप्रूव कर दिया जो भी वो केस जो है ना वो लेके आया। ठीक है, तो दैट इज़ अ प्रूव कि वो उसने जो चीज़ें जो भी फैक्ट्स है वो उसने प्रूव कर दिया। बर्डन ऑफ प्रूफ आपको पता ही है किस पे होता है, प्लेंटिफ पे होता है। ठीक है, अगर तो सिविल केस है और अगर क्रिमिनल है तो फिर प्रोसिक्यूशन पे होता है। ठीक है, तो अगर प्लेंटिफ ने प्रूव कर दिया है जो भी वो फैक्ट्स लेके आया था कोर्ट में, ठीक है, मतलब वो कह रहा था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है तो इसने मुझसे जो है ना वो फ्रॉडलेंटली जो है ना इसने प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाई है। ठीक है, तो अब उसने फैक्ट प्रूव कर दिया कि ये फ्रॉडलेंटली ट्रांसफ़र हुई है। ठीक है, तो डैश इज़ अ प्रूफ। अब उसने प्रूव कर दिया उस चीज़ को। ठीक है, जब उसने प्रूव कर दिया कि फ्रॉडलेंटली ट्रांसफ़र हुई है तो फिर उसको प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा चीज़ ये होती है कि उसने अनप्रूव्ड, ठीक है, अनप्रूव्ड मीन कि एक पर्सन लेके आया कि जैसे जैसे कि मैंने अभी प्रॉपर्टी की एग्जांपल दी है कि अगर उसने वो केस लेके आया कि मुझसे जो ना वो प्रॉपर्टी फ्रॉडुलेंटली इस पर्सन ने जो ना अपने नाम पे ट्रांसफ़र की है। ठीक है, अब वो केस ले गया लेकिन वो उसको प्रूव करने में नाकाम रहा है, फेल टू प्रूव। ठीक है, नाकाम रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ एन अनप्रूव्ड एंड द लास्ट थिंग इज़ डिसप्रूव्ड। डिसप्रूव्ड मीन कि एक पर्सन जो कि केस लेके आया है उसने एविडेंस भी पेश किए हैं, ठीक है, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पे जो है ना वो कोर्ट्स ने उसको डिसअप्रूव कर दिया, जो है ना वो मतलब क्लियर नहीं थे एविडेंस। समटाइम ये होता है कि आप एविडेंस कोर्ट में पेश करते हो लेकिन वो क्लियर नहीं होते। ठीक है, तो फिर जो है ना कोर्ट जो है ना वो टेक्निकली ग्राउंड पे जो है ना उनको डिसअप्रूव कर देती है। तो ये बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं लॉ ऑफ एविडेंस में, जिसमें इस्लामिक लॉ भी जो है ना इन्हीं 3 चीज़ों की बात करता है। ठीक है, कि एक सबसे पहले तो ये प्रूव हो गया है, ठीक है, कि जो भी फैक्ट्स है वो प्रूव हो चुके हैं। दूसरा अनप्रूव्ड, जो फैक्ट्स थे वो अनप्रूव्ड हो चुके हैं। ठीक है, डिसअप्रूव्ड मीन के कोर्ट्स ने जो है ना उनको टेक्निकली ग्राउंड्स पे, टेक्निकली बेस पे जो है ना उनको डिसअप्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली लॉ ऑफ एविडेंस में ये लॉ जो एविडेंस है बेसिकली इन 3 एंगल्स के रिवॉल्व जो है ना इर्द गिर्द जो है ना वो घूमता है। ठीक है, अगर हम इसकी बेसिक की बात करें तो बेस जो है ना इसकी कुरान और सुन्ना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि कुरान में इसके वाले से बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके वाले से जो है ना वो बहुत सी आपको बहुत सी हदीस वगैरह जो ना आपको एविडेंस के वाले से मिल जाती हैं। ठीक है, अब विटनेस मस्ट बी जस्ट, विटनेस जो है ना वो क्लियर होना चाहिए और रिलायबल, मतलब कि उस पर यकीन होना चाहिए कि ट्रूथफुल विटनेस है। ठीक है, मतलब कॉम्पिटेंट होना चाहिए। यहाँ पे कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस की बात हुई है कि अगर कोई पर्सन जो है ना वो गवाही देने के लिए आ रहा है तो सबसे पहले तो ये उसके वाले से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और क्लियर कौन करता है? जज करता है। वो भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कुरान में भी उसके वाले से बताया गया है कि क्लियर वो पर्सन करेगा, ठीक है, जो कि इंसाफ के लिए बैठा है। ठीक है, वो क्लियर करेगा। सही है कि ये जो विटनेस जो गवाही देने के लिए आया है ये बंदा जो है वो जस्ट है, क्लियर है। ठीक है, जो कॉम्पिटेंस ऑफ विटनेस जो तज़कियतुश शहूद में जो चीज़ें बताई गई हैं इस कुरान और सुन्ना में तज़कियतुश शहूद के वाले से, ठीक है, कॉम्पिटेंसी के वाले से वो इसमें पाई जाती हैं कि नहीं। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि एंड विटनेसेस मस्ट नॉट बी रिफ्यूज व्हेन दे आर समन्ड। ठीक है, जो जिस भी पर्सन को गवाही देने के लिए बुलाया जाए वो उससे इनकार ना करे। उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ के वाले से मैं डिस्कस करता जाऊँ तो जैसे कि मैंने पहले कहा है कि बेसिकली जो पर्सन जो है ना वो चीज़ क्लेम करता है ना, यानी कि प्लेंटिफ जो है जो भी सूट फाइल करता है, ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होता है। ठीक है, वो इस चीज़ को प्रूव करता है जो भी वो चीज़ जो है ना वो कोर्ट से क्लेम कर रहा होता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने भी इसके वाले से इरशाद फरमाया कि प्लेंटिफ मस्ट बी प्रोड्यूस विटनेस। ठीक, मुद्दई जो है बेसिकली वो विटनेसेस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और मुद्दा अलैह जो है ना इज़ फॉर द ऑथ। ठीक है, डिफेंडेंट इज़ फॉर अ मुद्दा अलैह। मुद्दई
मुद्दई मस्ट प्रोड्यूस विटनेस, ठीक है, और ओथ इज़ फॉर अ डिफेंडेंट, यानी मुद्दल है जो है ना वो बेसिकली ओथ देगा। अब बेसिकली जो है ना हम उन मोड्स को डिस्कस करेंगे जिससे जो है ना हम केस को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 3 मोड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है ना एडमिशन या कन्फेशन, ठीक है। कन्फेशन या एडमिशन, कन्फेशन भी बेसिकली एडमिशन को ही कहते हैं, एडमिशन भी कन्फेशन को ही कहते हैं। करार करना किसी चीज़ के हवाले से, ठीक है। फिर ओथ देना, हलफ उठाना, ठीक है। एविडेंस या जो ना शहादत वगैरह देना, ये बेसिकली 3 मोड है, ठीक है, जिससे जो ना हम केस को प्रूव करते हैं। इनको जो ना वो फर्दर स्टडी करते हैं हम। इसमें जो ना बेसिकली ये है कि कन्फेस करना, ठीक है। कन्फेस इन अरबिक वर्ड में जो ना इसके लिए इकरार का वर्ड यूज़ है कि अगर किसी पर्सन ने खुद ही इकरार कर दिया है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको इसी की एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर कोई कत्ल का केस आया है, ठीक है, कोर्ट में, तो वो पर्सन जो है ना खुद ही इकरार कर रहा है कि जी हाँ मैंने ही जो है ना इसका कत्ल किया, तो ठीक है। तो ये बेसिकली उसने खुद ही कन्फेस कर लिया है। तो इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस दैट एडमिट फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, ठीक है। ये बेसिकली जो ना वो पर्सन खुद ही जो डिफेंडेंट है, ठीक है, वो खुद ही अप्रूव कर रहा है कि जी हाँ मैंने जो है ना वो ये कत्ल या जो भी जिसके वाले से भी जो है ना वो इकरार कर रहा है कि जी ये मैंने खुद ही ये किया है, ठीक है, ये एक्ट जो है ना मैंने खुद ही परफॉर्म किया है। अगर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम इसके वाले से हदीस चेक करें तो वो बेसिकली कहते हैं कि स्पीक द ट्रूथ इवन इफ़ इट अगेंस्ट यू, सच बोलो चाहे वो तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम होली कुरान सूरह निसा में देखें, आयत नंबर 135, अ पर्सन इज़ नॉट अलाउड टू रिएक्ट एडमिशन, ठीक है। अगर कोई पर्सन जो है ना वो बेसिकली जो है ना वो एडमिट नहीं कर रहा, ठीक है, कन्फेस नहीं कर रहा, तो आप उसी की बेस पे उसको सजा नहीं दे सकते, ठीक है। कैन नॉट बी पनिश ऑन द बेसिस ऑफ रिट्रैक्टेड कन्फेशन, ठीक है। आप उसी की बेस पे उसको सज़ा नहीं दे सकते। आप तब उसको सज़ा देंगे जब उसके अगेंस्ट, उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत आपके पास है, प्रॉपर सबूत है, ठीक है। आप जब आप देखेंगे कि जो भी मतलब केस आया है वो उसके अगेंस्ट में है, ठीक, आप एविडेंस देखेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें फैक्ट्स वगैरह देख के देन नहीं फिर आप उसको पनिशमेंट। यहाँ पे बेसिकली नेचर जस्टिस की बात हुई है कि नेचर जस्टिस को जो है ना वो प्रिवेल करवाया जाएगा। बेसिकली इस्लाम भी जो है ना वो नेचर जस्टिस को ही फॉलो करने का हुक्म देता है, ठीक है। कि इस्लाम कहता है कि दोनों पार्टीज़ को सुनो, ठीक है, देन फिर जो है ना जो भी फैक्ट हो, जो भी आपको नज़र आए, ठीक है, उसके बेस पे डिसीजन दो, ठीक है। देन फिर द सेकंड थिंग इज़ कि ओथ